तो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम दिनेश मिश्रा और आप सभी का हमारे अभी के जूम सेशन में स्वागत है। एक्चुअली आप में से ढेर सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं और हम कई अलग अलग बैकग्राउंड से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं थोड़ी सी इस सेशन को शुरू करने के पहले एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, कुबेरिया के बारे में, ये मतलब मेरी कंपनी नहीं है, ये आपकी कंपनी है, ये हम सबकी कंपनी है। तो ये सब शुरुआत कैसे हुआ, और जो लोग थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए मैं मेरा बैकग्राउंड भी ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरा पूरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा है और फिलहाल मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ और मेरा होम टाउन है बेसिकली भिलाई, छत्तीसगढ़। और वैसे अदरवाइज हमारी जो फैमिली है, वी आर ओरिजिनली फ्रॉम अयोध्या इन उत्तर प्रदेश। सो 25 ईयर से मैं आईटी के बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे कैरियर की शुरुआत मैथ्स टीचिंग में मैंने करी थी। फिट्जी एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग है। 2005 से जबलपुर में मैंने अपना खुद का एक कह सकते हैं जेई मेंस एडवांस की कोचिंग मैंने लॉन्च करी, और उसका नाम रेडियंस है। और रेडियंस से मैं और मेरी टीम, मेरे साथी मिलकर अभी तक 750 से ज़्यादा बच्चे आईआईटी में प्रोड्यूस कर चुके हैं। एंड मोर देन 2000 और अप्रॉक्सीमेटली 2500 स्टूडेंट्स के आसपास हमारे अभी तक एनआईटीज में प्लेस हुए हैं फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। अभी भी मैं मैथ्स क्लासेस लेता हूँ। और इसी जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते समहाउ मेरी माँ को डायबिटीज़ था, और वो हमेशा से एक पैशन था कि हेल्थ में काम करना है। तो आई स्टार्टेड विद कैंगन वाटर। एंड कैंगन वाटर पे मैंने जब काम किया 4-5 साल, तो समझ में आ गया मेरे को लगभग उसका साइंस और बिजनेस सारा कुछ। तो अभी भी कैंगन विद दिनेश आप चैनल खोजेंगे तो इट इज़ क्वाइट पॉपुलर, कि हेल्थ वेलनेस में कुछ नया करेंगे। तो हेल्थ वेलनेस में नया करने की शुरुआत में आई स्टार्टेड विद हीली। एंड हीली के साथ मेरी शुरुआत हुई 2020 में। एंड यस, अभी भी मैं हीली में हूँ। यस, इसमें कोई हम दो राय ना रखें कि व्हाट्स माई स्टेटस इन हीली। तो यस, नेटवर्किंग में या डायरेक्ट सेलिंग में आप कह सकते हैं कि आई एम स्टिल हीली। और नेटवर्किंग में आगे और कोई दूसरी कंपनी का मेरा कोई इरादा नहीं है। सो few months back, say in Feb or March this year, in fact last year 2025, one of my old students, Anirudh Patel, he is from IIT खड़गपुर। वो मेरे पास कुछ आइडियाज़ के साथ आया कि सर हम इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। एंड अनिरुद्ध एंड उसकी जो टीम है, दे आर फ्रॉम बेसिकली आईआईटी खड़गपुर। एंड ये लोग ऑलरेडी पिछले काफ़ी लंबे समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में हैं। दे आर वेरी वेल कनेक्टेड इनटू दिस। सो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड हम लोगों ने एक स्टार्टअप फॉर्म किया। ऑफिशियली इसका रजिस्ट्रेशन हुआ जून 2025। kuberia.com वेबसाइट है। और अब सबसे पहले सवाल होता है कि वाई एआई, और हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे और क्या बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, मेरे पास कुछ स्लाइड्स मैंने आज के जूम के लिए बनाई हैं, वो तो मैं बाद में बात करूंगा। कुछ बेसिक बातें, क्योंकि जितना मैं जानता हूं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात अगर करते हैं एआई में, तो आप में से कई लोगों को लगेगा कि एआई बहुत डेवलप हो चुका है और बहुत ऑलरेडी इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। इसमें गूगल है, ओपन एआई है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं। तो हम सब ये जूम क्यों कर रहे हैं और हमारा क्या इसमें रोल है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी भी आप जियो का कस्टमर केयर पे जाइए या एयरटेल के कस्टमर केयर में जाइए, और जियो एयरटेल की जो कंपनियां हैं, ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। या आप भारत की सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, हाई कोर्ट की बात कर लीजिए, और छोड़िए, दुनिया का
सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, इंडियन रेलवेज की बात कर लीजिए। दोस्तों, छोटे से लेकर के बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक कहीं भी एआई की मौजूदगी नहीं है। एआई लोगों के जीवन में आज जेमिनाई, चैट जीपीटी, क्लॉड से शुरू होता है और वहीं पे खत्म हो जाता है। हर प्रॉब्लम को जेमिनाई, ओपन एआई, क्लॉड, ये सब को यूज करके आप अगर सोचते हैं कि हम एआई यूज कर रहे हैं और यही एआई ऑटोमेशन है, तो दोस्तों इसका आंसर है स्ट्रिक्ट नो। आपको पता है जेमिनाई, ओपन एआई, क्लॉड, बड़े बड़े एलएलएम जो बनाते हैं, जिसमें लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आज बहुत आप में से हर कोई यूज करता ही होगा। ये किन के लिए बनाते हैं ये लोग? ये अंतिम उपभोक्ता के लिए बिल्कुल नहीं बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारी जैसी कंपनियों के लिए। आपकी जो कंपनी कुबेरिया है, इसके लिए बनाते हैं। वी आर एक्चुअल क्लाइंट्स, जो हम उनको यूज करके अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम कैसी सॉल्व करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, मैं उस पर थोड़ी देर पे आऊंगा। बट दे एक्चुअली क्रिएट दोज एलएलएम्स फॉर अस। जो आम आदमी उसको यूज करता है, वो तो बेसिकली उसको ट्रेन कर रहा होता है। जितना आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, जितना आप जेमिनाई से बात करते हैं, जितना आप ये सब अलग अलग टूल्स को यूज करते हैं, तो बेसिकली वो ट्रेन हो रहा है आपके लिए। और अल्टीमेटली आप बोलोगे सर मैं भी तो पे करता हूं, बट आपसे वो जितना आप यूज करते हैं उसका वो इवन 50% भी आपसे पैसे नहीं लेते हैं। तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे आपको देते हैं वो, सो दैट आप अधिक से अधिक यूज करिए। बिकॉज आपके यूज करने से उनके मॉडल्स ट्रेन होते हैं, जिनको हमारी जैसी हजारों कंपनियां जो वर्ल्ड वाइड हैं, वो यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। जैसे मैंने अभी जियो एयरटेल का एग्जांपल लिया, अभी भी आप कस्टमर केयर पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि अभी भी वही है, एक दबाओ, दो दबाओ, तीन दबाओ। भाई साहब, 20 साल से वही सिस्टम चल रहा है। मुंबई या दिल्ली के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल मतलब मैं कह रहा हूं, मतलब उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, उनके पास भीड़ भी है। चाहे आप एम्स की बात करिए या मुंबई और दिल्ली का कोई मेदांता या कोई भी बड़ा हॉस्पिटल चेन आप ले लीजिए, अभी भी वहां पे आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए कोई एआई टूल नहीं है। कोई ना कोई ह्यूमन है, या ऑफकोर्स वेबसाइट है या एप्लीकेशन है। सो सबसे पहले जो क्रांति आई थी, इंटरनेट की क्रांति आई। इंटरनेट से लोगों ने बहुत कुछ बनाया, वेबसाइट की क्रांति आई, उसके बाद एप्लीकेशंस आया, फिर क्रांति आई सोशल मीडिया की। 2025 या 26 जो मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ी जो क्रांति है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो बेसिकली आप और हम और आप वो लोग हैं जो अंतिम उपभोक्ता तक एआई सॉल्यूशंस को पहुंचाएंगे। इसलिए आपकी और हमारी जरूरत है। आज दोस्तों, मैं थोड़ी बातें स्टोरी टाइप से ही कर रहा हूं। आप कोई होटल में जाते हैं, हाँ, अब ये जो मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं हाइपोथेटिकल बातें नहीं कह रहा हूं। अब जो मैं बातें बोल रहा हूं, ये सब हम कर सकते हैं, आप और हम। या आपकी जो कंपनी कुबेरिया है, वी आर फुल्ली कैपेबल टू डू ऑल दीज थिंग्स जो अभी मैं आपको बात करने वाला हूं। आप बोलेंगे हम एआई में क्या कर सकते हैं? मैं वही आपको बताना चाहता हूं। आप किसी होटल में जाते हैं, वहां पे चेक इन के लिए एक रिसेप्शन पे कोई पर्सन होता है, कोई लेडी या कोई भी एक पर्सन होता है, और वो आपसे डिटेल पूछता है, चेक इन कर सकता है। बिल्कुल ये चेक इन पॉसिबल है थ्रू एआई एजेंट्स। आपकी जो भी कन्वर्सेशंस होती हैं, चाहे आप जेमिन, एयरटेल या जियो, ये सब बातें जो कर रहे हैं, जो कॉल एजेंट्स होते हैं, ये बिल्कुल एआई के तहत संभव है। आज मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसलेशन मुश्किल है या इजी है? आप बोलोगे सर बहुत इजी है, ऐसे पन्ने की फोटो खींच के डाल दीजिए, चैट जीपीटी, जेमिनी सब ट्रांसलेट कर देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, भारत के सुप्रीम कोर्ट में आज भी ट्रांसलेशन करने के लिए जो बड़े बड़े लॉयर्स मतलब ऐसे ऐसे लॉयर्स जो 20 लाख 25 लाख रुपया पर स्टैंडिंग का लेते हैं, आप भी जानते होंगे ऐसे बहुत सारे नाम, वो लॉयर्स भी ट्रांसलेशन के लिए किसी व्यक्ति को पे करते हैं 100 से 200 रुपया पर पेज। उन आज सोच लीजिए, इवन इट द हाईएस्ट प्लेस इसका यूज नहीं हो रहा है। अभी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची, यूज नहीं हो रहा। मतलब मैं हाईएस्ट की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं। आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट या बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो? मैं आपसे ये इसलिए बताना चाहता हूं कि इवन इतने बड़े बड़े टॉप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके पास प्रॉब्लम भी है, पैसे भी कोई कमी नहीं है, इवन दे आर नॉट ऑन बोर्डेड टिल नाउ। मतलब भारत
तो भारत पूरे विश्व में अभी तीन चीजों की बयार आने वाली है। तो बयार से मेरा क्या मतलब है, मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ स्क्रीन पे आपको बताता भी हूं कि बेसिकली हम क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। सो एट कुबेरिया हम क्या क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, या एआई जो कंपनियां स्टार्टअप्स हैं हमारे जैसे, क्या करते हैं। एआई सॉल्यूशंस हम क्रिएट करते हैं, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन करते हैं, और सास प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। एस ए ए एस का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एस सास प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली हमारी कंपनी का जो नाम है दैट इज कुबेरिया एआई टेक प्राइवेट लिमिटेड। ये ISO 27001 सर्टिफाइड है, और उसके साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट डेटा प्रिवेसी का सर्टिफिकेशन होता है, ग्लोबली मान्य होता है। SCO2 टाइप 2 सर्टिफाइड है, और ये दोनों हमारे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। तो ये तीन चीजें हैं दोस्तों। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था सुप्रीम कोर्ट का। वहां भी ट्रांसलेशन आज मैनुअली होता है, और एक एक हफ्ते तक वेट करना पड़ता है, और बड़े बड़े लोगों की जो बेल की अर्जियां होती हैं वो एक एक हफ्ते तक डिले होती हैं। वो बंदे की जो करोड़ों रुपए लगाने को तैयार खड़ा है, उसकी अर्जी भी लेट होती है जस्ट बिकॉज ट्रांसलेशन अभी टाइम पे नहीं हुआ है, बिकॉज वो मैनुअल हो रहा है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी मार्केट है। भारतीय रेल या कोई भी बुकिंग, आप दुनिया में कोई भी किसी भी चीज की बुकिंग करते हैं, फ्लाइट की, होटल की, किसी भी ट्रेन की, तो दोस्तों आज आप बुक करते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, एप्लीकेशंस के थ्रू, ब्राउज करते हैं। अमेजन पे शॉपिंग करते हैं, आप ब्राउज करते हैं। करोड़ों प्रोडक्ट अमेजन पे हैं, बट यू ब्राउज द प्रोडक्ट। कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको कई लोग देख भी नहीं पाते होंगे, लिस्टेड है। आने वाले समय में बहुत ही तेजी से 2026 में, 27 में ये सब काम होने वाला है थ्रू एआई कन्वर्सेशनल एजेंट्स। आप सोचिए, रात को आप बर्थ में आराम से आंख बंद करके सोए हैं, अंधेरा है, और हेडफोन से धीरे धीरे बात कर करके आप अपनी बुकिंग कर लें कि हे आई वांट टू गो फ्रॉम जबलपुर टू दिल्ली, कौन कौन सी ट्रेन में अवेलेबिलिटी है। फिर नहीं, मुझे सुबह के टाइम जाना है या मुझे शाम को दिल्ली पहुंचना है, किस क्लास में अवेलेबल है, किस डेट का अवेलेबल है, बातें कर करके ओके ओके ये अवेलेबल है, ओके बुक इट फॉर मी। मतलब जैसे आप काउंटर पे बुक करते हैं, आप दुकान में कपड़े खरीदने जाते हैं तो कैसे कपड़े खरीदते हैं, बोल के, बात करके कि मुझे सफेद शर्ट दिखाइए, इस कंपनी की दिखाइए, इस रेट में दिखाइए, इस क्वालिटी की दिखाइए। तो ये मैं आपको स्कोप बता रहा हूँ ऑटोमेशंस के। चाहे छोटी से छोटी दुकान हो या बड़े से बड़े रिटेलर्स लाइक जियो हो, चाहे मतलब एयरटेल हो या भारतीय रेल जैसे बड़े सेटअप्स हों, हर किसी को दोस्तों एआई ऑटोमेशन या सास प्रोडक्ट, ये तीन चीजों की मैं जिक्र कर रहा हूं, जो भी आपको स्लाइड दिखाया था। मैंने बोला था आपको एआई सॉल्यूशंस, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और सास प्रोडक्ट। अभी ऐसे कितने सारे काम हैं जो ह्यूमंस करते हैं, उसको आने वाले दिनों में एआई एजेंट्स करेंगे, वो आप भी समझते हैं। अब आप बोलोगे अरे मिश्रा जी, आप तो ह्यूमंस को रिप्लेस करने की बात कर रहे हो। भाई साहब, मैं नहीं कर रहा, ये तो हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। आई एम दी, यू कैन से, सबसे लास्ट कड़ी हूं मैं तो। आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, सिंगापुर जैसे बड़ा और सिक्योर देश, वहां पे इमिग्रेशन काउंटर नहीं बचा है। आप सीधे सीधे एरोप्लेन से लैंड करिए, अपना सामान उठाइए, लगेज लेके चले जाइए बाहर, सीधे सिंगापुर सिटी में। देर इज नो इमिग्रेशन काउंटर लेफ्ट। पहले TCS के पास पूरा प्रोजेक्ट था, वो कोई इमिग्रेशन काउंटर नहीं बचा वहां पे। अब आप सोच लीजिए, वो इतने बड़े, इतने सिक्योर कंट्री तक में भी वो घुसना एआई के भरोसे छोड़ चुके हैं। एआई या सर्वेलेंस जैसे भी करते हो, ऐसा तो होगा नहीं खुला छोड़ रखा होगा, बट कोई दिखता नहीं है आपको, सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं मानता कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा, बल्कि एआई की बजाय हम ये कह सकते हैं कि वो ह्यूमंस जो एआई इक्विप्ड हैं, एआई इनेबल्ड हैं, वो रिप्लेस करेंगे उन लोगों को या उन ह्यूमंस को जो एआई इनेबल्ड या इक्विप्ड नहीं है। सो जैसे हीली
हम सब, आप में से कई लोग हीली प्रोडक्ट को जानते हैं, मैं भी करता हूँ, आप में से भी बहुत सारे हीली के साथ जुड़े हुए हैं। जर्मन प्रोडक्ट है, बहुत एडवांस्ड है, आप और हम सेल करते हैं, यूज़ करते हैं। क्या हमने आपने बनाया है? नो, बट वी यूज द प्रोडक्ट, वी प्रमोट द प्रोडक्ट, वी सेल द प्रोडक्ट। दैट्स हाउ एनी बिजनेस वर्क्स। तो सिमिलरली इन कुबेरिया ऑल्सो, यू हैव टू सिंपली प्रमोट एंड यू हैव टू सेल, और यू हैव टू टेल पीपुल्स अबाउट दिस कि दिस थिंग कैन बी ऑटोमेटेड, इस काम को ऐसे ऑटोमेट किया जा सकता है, और ये ऑटोमेशन हम करा सकते हैं, एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ द मनी मेकिंग। दैट्स हाउ एनीथिंग वर्क्स इन द वर्ल्ड, दैट्स हाउ बिजनेसेस वर्क। मतलब आज दवा के कारोबार में जो सेल्समैन है, उसको दवा का कंपोजिशन थोड़ी पता है, वो तो सेल कर रहा है, उसके फीचर्स बता के प्रमोट कर रहा है उसको। इन द सेम वे आप और हम, देखिए मैं भी डेवलपर नहीं हूं, मैं भी आप जैसे ही हूं। आप बोलोगे रमेश राज जी आपको बहुत पता, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वी हैव ए गुड टीम, वी हैव ए गुड टीम ऑफ, यू कैन से इंथुजियास्ट डेवलपर्स। और हम कुबेरिया में दोस्तों, आज आप देखेंगे 20, 22, 23, 25 इस एज ग्रुप के जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो डिस्ट्रैक्टेड हैं या कम फोकस्ड हैं, बहुत अलग अलग चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। वी हैव such a focused and concentrated and highly, you can say, qualified team to develop the things. आप में से कई लोग तो हीली जानते ही हैं। हीली के ही मतलब जैसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मेंटिफाई एआई को हम लोगों ने 2.5 महीने में दोस्तों उसका बिजनेस प्लान, उसके प्रोडक्ट, उसकी शॉप कंप्लीट करके दे दिया, सिर्फ 2.5 महीने में। एंड दैट्स अ मैमथ टास्क टू, बिजनेस प्लान बहुत कॉम्प्लेक्स था, उसके हिसाब से डैशबोर्ड होना है, शॉप होना है और प्रोडक्ट भी होना है, बिकॉज वी मेड कन्वर्सेशनल लाइव एजेंट्स फॉर देम। सो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज वी आर ऑलरेडी इक्विप्ड टू हैंडल, यू कैन से, टफेस्ट टास्क। सो हम एक्चुअली करते क्या और किस तरीके से आगे जुड़ सकते हैं, मैं आपको उसी कड़ी में मेरी कुछ स्लाइड्स हैं, मैं आपको उसको दिखाता हूँ और उसी के बेस पे हम आगे बात करते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था कि हम बेसिकली एआई सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन करते हैं। अब आप बोलेंगे इसमें इंटेलिजेंट ऑटोमेशन क्या होता है? एआई सॉल्यूशंस तो अभी मैं बताऊंगा आपको। व्हाट अबाउट इंटेलिजेंट ऑटोमेशन? इंटेलिजेंट ऑटोमेशन मतलब हो सकता है किसी फैक्ट्री में कि 50 लोग हैं, वो कुछ काम करते हैं, तो हम उन 50 लोगों के पूरे काम को या उन 50 लोगों को एआई एजेंट्स के द्वारा चेंज कर सकते हैं। तो जो वो व्यक्ति का पहले खर्च आता था, 10 लाख रुपया मान लीजिए सैलरी देता था, वो तो हम 10,000 रुपये में कर देंगे, बट उसका चार्ज 2 लाख कर देंगे। सबके लिए विन विन है। आप और हम इसमें अर्न भी कर सकते हैं और सामने वाले को भी प्रॉफिट हो रहा है। फिर आप बोलोगे कि भाई ये ऑटोमेशन, ऑटोमेशन से इफिशियंसीज बढ़ती हैं, किसी के जॉब नहीं जाते। जब इंटरनेट आया तो उससे किसी का जॉब नहीं गया, लोग अडेप्ट हुए, लोग चेंज हुए। तो बेसिकली एआई भी वो अडेप्शन या चेंज ओवर लेके आएगा, और उसी चेंज की तैयारी के बारे में आप और हम बात कर रहे हैं कि या तो हम एआई के साथ हैं, नहीं तो एआई हमें बहा के भी ले जाने में सक्षम है अगर हम एआई को ऑन बोर्ड प्रॉपर टाइम पे नहीं होते हैं दोस्तों। सो ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हु वी आर। तो हम 2025 में बेसिकली कुबेरिया फाउंड हुआ है, और पहले ही 4-5 महीनों में हमने 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर अचीव किया है, 100% क्लाइंट रिटेशन के साथ। और दोस्तों कई स्टार्टअप बनते हैं ना, तो डे वन से उनका लक्ष्य क्या होता है? फंडिंग, 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 फंडिंग। बट मुझे लगता है कि मेरे को फंडिंग नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मेरा शॉर्ट टर्म एम नहीं है दोस्तों, वी आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म। भारत जैसे बड़े देश में इतनी सारी समस्याएं, हम इसको सॉल्व करके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हम अपनी कंपनी को, फंडिंग को मतलब मैं हिंदी में उसको बेचना कहता हूं। मैं क्यों बेचूं अपनी कंपनी को? जब हम सब मिलके एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, तो हम किसी तीसरे व्यक्ति को क्यों बेचें कुछ पैसे के लिए? वो पैसा क्यों ना आप और हम खुद कमाएं। सो हमारा फिलहाल कोई इरादा नहीं है फंडिंग में जाने का। इलाइट टीम है, काफ़ी सारे आईआईटियंस हैं, और अच्छे से अभी कई ग्लोबल क्लाइंट्स भी हमारे पास हैं। यूएस, यूएई और भारत में भी कई हमारे जो क्लाइंट्स मौजूद हैं, जैसा 27,001 और SOC2 सर्टिफिकेशन है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया।
तो दोस्तों, ये स्लाइड में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये बेस्ट टाइम क्यों है एआई बिजनेस को शुरू करने का। एआई बिजनेस को शुरू करने का बेस्ट टाइम ये इसलिए है क्योंकि 2027 तक गवर्नमेंट का डेटा है कि जो एआई मार्केट है भारत में $17 बिलियन तक पहुंचने वाली है, जो कि 25 से 35% के रेट से बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए कि सबको एआई ऑनबोर्ड होना ही है आने वाले दिनों में। भाई आप या हम करें या ना करें, वो तो प्रोसेस को होना ही है। फर्स्ट मूवर की हमेशा एडवांटेज मिलती है। अभी तक 95% कह सकते हैं आपकी बिजनेस अनटैप्ड है। और अब चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब के बाद लोगों के मन में ये तो अब डाउट है नहीं कि एआई पे जाएं कि ना जाएं। बस अब डिलेमा ये है कि एआई में कब जाना है। तो वाई एआई इज नो क्वेश्चन एनीमोर। नाउ द रियल क्वेश्चन इज व्हेन कैन वी स्टार्ट। तो हम लोगों को मदद कर सकते हैं स्टार्ट करने में। हम लोगों को मदद कर सकते हैं ऑटोमेट और चीज़ों को इफेक्टिवली बेहतर तरीके से करने पे। हमने कुबेरिया में अपने बिजनेस प्लान का नाम रखा है कुबेरिया उड़ान। तो बेसिकली हमारी पंच लाइन है, हम बनाएंगे, हम टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं, आप मार्केट ओन करिए एंड वी शेयर द रेवेन्यू। सो दैट्स हाउ आवर प्लान इज। तो जो कुबेरिया का बिजनेस प्लान है उस पे मैं जाऊं, या किस तरीके से रेवेन्यू शेयरिंग होगी या क्या प्लान है उस पे मैं जाऊं, उसके पहले मैं आप लोगों के साथ ब्रीफ में हमारे जो फिलहाल जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि किस किस तरीके के अभी हमने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हुए हैं। बट दोस्तों, जो मैं प्रोडक्ट की बात आपके साथ अभी करने वाला हूं, ये बहुत सिंबॉलिक है। बना तो हम कुछ भी सकते हैं, बना तो कुछ भी सकते हैं। आप हमारे पास अगर सोल्यूशन लेके आते हैं कि भाई ये वाली प्रॉब्लम है, क्या आप ये बना सकते हो, तो यस हम बना सकते हैं। उसका हम कोट दे देंगे। उस कोट में एक अपन जो अभी मैं बिजनेस प्लान बना बताने वाला हूँ उसके हिसाब से शेयरिंग हो जाएगी आपकी, हमारी और जो पूरा नेटवर्क है उसकी। और यस, टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, इसका हमारा जो बिजनेस प्लान है नेटवर्क मार्केटिंग वाला नहीं है। हमारा जो बिजनेस प्लान है वो ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह है, जैसे गूगल का बिजनेस प्लान है, माइक्रोसॉफ्ट का है, जोहो का है। जिस तरीके से सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनियों के बिजनेस प्लान्स होते हैं, रिसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उसी तरीके का हमारा भी प्लान है। प्लीज तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का कोई और कॉन्सेप्ट है। तो यस, ये नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं है दोस्तों। और मुझे ऐसा भी नहीं कि 1,000 लोग चाहिए। मुझे बस चुनिंदा 10-20 लोग ऐसे चाहिए साथ में, जिनके साथ हम पूरे भारत क्या पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। और मैं आपको बताते समय बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये हमारी इसकी पहली जूम कॉल है। और लेट्स सी कि मैं आपको जो प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा था कि हम प्रोडक्ट कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बट टू स्टार्ट विद हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनकी मार्केट भी है, जिनकी ज़रूरत भी है। और वही प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ ब्रीफ में बताता हूँ कि प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, या जिसकी आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में सबको ज़रूरत है, दैट इज़ सब्जेक्टिव कॉपी इवेल्युएटर, जो हमने बनाया है। और ये लगभग दोस्तों मोनोपोली है। अभी तक हम ऐसी किसी कंपनी के साथ टकराए नहीं हैं जो सिमिलर काम इफिशिएंसी के साथ कर रहा हो जो हम करते हैं। लेट मी रिपीट, सब्जेक्टिव कॉपी इवेल्युएटर एआई। दोस्तों आपको याद होगा कुछ सालों पहले, इनफैक्ट अब तो काफ़ी साल हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव चेकिंग होने शुरू हो गई थी बाई मशीन्स। ओएमआर से गोले काले करके फिर मशीन स्कैन करती थी, रिजल्ट जल्दी आ जाते थे। मगर सब्जेक्टिव का आज तक कोई इलाज नहीं है। सब्जेक्टिव का मतलब, जैसे एक बच्चा आंसर में आंसर लिख रहा है किसी भी भाषा में, चाहे वो तमिल में लिख रहा है, कन्नड़ में लिख रहा है, मराठी, हिंदी, किसी भी भाषा में लिख रहा है, उस हैंड रिटन आंसर शीट को हमारा एआई स्कैन करके ग्रेड कर सकता है, उसको नंबर दे सकता है, नंबर्स को सीधे सीधे मार्कशीट पे चढ़ा, मतलब शीट पे चढ़ा सकता है, और मार्कशीट भी क्रिएट कर सकता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन है दोस्तों यहां पे। हाउ? मैं स्टार्ट करता हूं सीए इंस्टीट्यूट्स के साथ। सीए इंस्टीट्यूट्स में 350, 400 और 500 रुपए पर कॉपी तक पे किया जाता है।
इवन 400-500 रुपए पर कॉपी तक पे किया जाता है। उस कॉपी को हम बहुत इजीली 20 से 25 रुपए में चेक कर सकते हैं एआई द्वारा। वो कितना पे कर रहा है? अप टू 500 रुपीज पर कॉपी। हम कितने में चेक कर सकते हैं एआई से? 25 रुपए। अब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके अगर बोलते हैं कि हे, मैं आपकी कॉपी 50 रुपए में चेक कर सकता हूँ, 25 को आप डबल करके भी बताते हैं अगर, कि मैं 50 रुपए में चेक कर सकता हूँ, भाई साहब दौड़ के लेगा वो। क्यों? उसके तो 500 रुपए में काम कराता था, 50 रुपए में हो रहा है, उसके 10 गुना पैसे बच रहे हैं, और आप 2x करके बेच रहे हो। हर कोई विन विन सिचुएशन है। नॉट ओनली प्राइस, टाइम, क्वालिटी। कोई भी ह्यूमन जब कॉपी चेक करता है, तो आप सेम कॉपी दो टीचर्स को दीजिए, भले ही दोनों टीचर इक्वली क्वालिफाइड हैं, बट दोज टीचर्स विल नॉट गिव सेम मार्क्स टू द स्टूडेंट। मतलब सेम कॉपी को दो टीचर अलग अलग चेक करेंगे, अलग अलग नंबर मिलेगा, ये आप एग्री करेंगे। ऊपर से जब कॉपी चेक करता है कोई टीचर, तो शुरुआत की 10-20 जो कॉपीज होती हैं उसमें तो एनर्जी लेवल और फोकस टीचर का बहुत अच्छा रहता है। भाई आफ्टर ऑल तो वो भी ह्यूमन है, वो भी बर्न आउट होता है, वो भी थकता है। तो उसके बाद जो इफिशियंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और टीचर्स पे पूरे भारत में दोस्तों आज बहुत लोड है। कोई भी ड्यूटी हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे चुनाव ड्यूटी हो, चाहे अभी एसआईआर चल रहा है, कुछ भी हो, कौन कर रहा है? सब काम भाई साहब टीचर ही करते हैं अपने भारत में। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज कोई भी होती हैं, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक वो पर टीचर को पे करते हैं कॉपी चेक करने का। और भारत में पॉलिटेक्निक या ऐसे कई कॉलेज है जहां पे तो टीचर मिलते ही नहीं चेक करने के लिए, बेचारा प्रिंसिपल परेशान हो रहे होते हैं, खोज खोज के किसी से चेक करवाते हैं। पैसे देने के बावजूद पीपुल्स आर नॉट रेडी टू चेक द कॉपी। तो वो जिस कॉपी को चेक करने का 20-25 रुपए दे रहे हैं, हम वो काम 10 रुपए में कर सकते हैं, इंटू टू करके, या हम बढ़ा के उसमें प्रॉफिट अपना अर्न कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम कितना है। एक यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की आरजीपीवी, जिसके अंदर मध्य प्रदेश के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज आते हैं, भाई साहब उसके पास एक साल की 3 करोड़ कॉपी है। एक साल की 3 करोड़ कॉपी। मतलब आप अगर 1 रुपया पर कॉपी भी अर्न करते हैं, 1 रुपया मात्र पर कॉपी, तो भी वो रेवेन्यू आपका बन जाता है 3 करोड़ रुपया साल। 3 crores पर एनम ओनली फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी। अगर आपने पूरे भारत में आपके माध्यम से आपने ऐसी 3-4 यूनिवर्सिटी पकड़ ली साल भर में, तो वो एक साल का पैसा नहीं है। 8-10 करोड़ रुपए जो आपको आ रहा है, वो हर साल आना है, क्योंकि बच्चे तो कॉपी लिख ही रहे हैं। कॉपी तो लिखना बंद नहीं हो जाएगा, वो तो चलना ही चलना है। प्लस आप जब एआई का एक काम एक यूनिवर्सिटी में लेके जाते हो, तो वहां से आपके काम और बढ़ जाते हैं। आज जो यूनिवर्सिटी आपको एक काम देती है, कल उससे सेटिस्फाई होके, संतुष्ट होके वो आपको और भी काम देती है। तो अकेला ये जो प्रोडक्ट है, पूरे भारत में अभी कहीं सब्जेक्टिव कॉपीज एआई से चेक नहीं हो रही दोस्तों। पूरा भारत खाली पड़ा है। और मैं कहता हूं आज हमारे जैसे कुबेर जैसे अगर 100 कंपनी भी आएंगी ना, तो भी वो 100 कंपनियां 100-100 करोड़ रुपए साल के कमा सकती हैं इजीली, ओनली बाय वन डोमेन। बहुत बड़ा देश है अपना। और अपना देश तो छोड़ दीजिए, मेरा एक स्टूडेंट है, यूएस की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और उसको यूएस की यूनिवर्सिटीज का पूरा आइडिया, ऑलरेडी ही इज प्रोफेसर। उसको वहाँ पे आई थिंक 6-7 साल हो चुके हैं। तो एटलीस्ट यूएस का पूरा सिस्टम वो यूनिवर्सिटी का जानता है। भारत तो भाई साहब छोड़ दीजिए, यूएस तक में किसी भी यूनिवर्सिटी में आज की डेट पे एआई से कॉपी चेक नहीं होती है। तो आप सोच रहे हैं अपन कितने बड़े वॉल्यूम पे बैठे हैं। हमने सिर्फ एक वेबसाइट बनाई है, एक स्कूल को कॉपी चेक करना है, यूनिवर्सिटी कॉपी चेक करना है, सिर्फ लॉगिन देंगे, आईडी पासवर्ड देंगे, वो उसका पीडीएफ क्रिएट करेंगे, उस पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, बस चुटकियों में कॉपी चेक, नंबर रेडी। और तो और, सिर्फ कॉपी चेक नहीं करता हमारा सॉफ्टवेयर, ये एआई जो हमारा बेसिकली मॉड्यूल है, ये सिर्फ कॉपी चेक नहीं करता, हर क्वेश्चन पे कमेंट भी करता है। मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ, अगर यूनिवर्सिटी चाहे, स्कूल चाहे, तो वो लिंक बच्चे को भेज सकते हैं, जहां माता पिता और बच्चे खुद चेक करके देख सकते हैं कि मेरे बच्चे की कॉपी ठीक से चेक हुई है या नहीं। इससे बड़ी बात क्या होगी? फुल ट्रांसपेरेंसी। जो रिजल्ट 2-2 महीनों में सब्जेक्टिव एग्जाम्स का आता है, वो 10 दिनों में आ सकता है।
इसके साथ कॉस्ट आधा हो गया, टाइम कम हो गया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। और तो और जब आपके पास सब बच्चों का डेटा है तो आपके पास ये भी पता है कि आपका कौन से बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। मतलब बच्चे का डेटाबेस इतना बढ़िया तैयार हो चुका है कि अब हम बेस्ट प्लान कर सकते हैं कि इस बच्चे को भविष्य में क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए, क्या इस किस कौन किस तरीके का प्रोफेशन इसको अडॉप्ट करना चाहिए। दोस्तों, क्रांतिकारी प्रोडक्ट है ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब कि स्कूल कोचिंग अपने बच्चों को ये प्रोवाइड करेंगी, और मोबाइल से फोटो खींच करके, वीडियो से, बोल के, कैसे भी डाउट इसके साथ पूछा जा सकता है। आप बोलेंगे अरे मिश्रा जी, ये तो चैट जीपीटी में भी हो सकता है, ये तो जेमिनाई में कहीं भी हो सकता है, आपका खास क्या है? मैं आपको बताता हूँ खास क्या है। आज एक बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आप कोई भी एलएलएम मॉडल में डालिए, वो उसको सॉल्व करके उसका सही आंसर दे देगा। मगर वो काम टीचर का नहीं है। टीचर का काम ये होता है कि उस बच्चे से समझे कि बेटा तेरे को क्या आता है, उसकी जानकारी से उसको सोल्यूशन तक ले जाए। ये हमारा एआई गुरु करता है, हमने एआई गुरु इसका नाम रखा हुआ है। सो बेसिकली ये बच्चे से कन्वर्सेशन कर करके सोल्यूशन तक ले जाता है। और मजे की बात है कि इसमें जो लोगो है, ब्रांडिंग है, स्कूल की रहती है, प्लस स्कूल का पूरा डेटाबेस रहता है। उसमें से माता पिता बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग कब है, फीस कितनी ड्यू है, छुट्टियां कब लगेंगी, या स्कूल में लाइब्रेरी फैसिलिटी क्या है, प्लेग्राउंड कैसा है। मतलब स्कूल की फ्रंट डेस्क का भी काम करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेगा। स्कूल के पास डेटा होगा तो स्कूल ये पता कर पाएगा कि जो टीचर स्कूल के पढ़ा रहे हैं उनकी इफेक्टिविटी कैसी है, कौन सा टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है या खराब पढ़ा रहा है, ये भी मालूम चलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो कोई चैट जीपीटी जेमिनाई में पॉसिबल नहीं है, हम 3 डैशबोर्ड देते हैं, एक बच्चे को, एक स्कूल को, और एक सबसे बड़ी बात है माता पिता को। अब आप बोलोगे माता पिता के डैशबोर्ड का क्या होता है? आज कोई भी पेरेंट को पूछिए, आप भी अगर पेरेंट हैं तो आपकी एक ही चिंता है कि बच्चा तो पढ़ रहा है, उसको समझ में कितना आता है, या मेरे बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। बच्चे के नंबर जानने के लिए माता पिता बहुत आतुर होते हैं। अगर उस बॉट को, उस एआई एजेंट को बच्चा 2 महीने तक यूज कर रहा है, तो अगर माता पिता सिर्फ उसको ये पूछते हैं कि मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो इस दुनिया में उस एआई एजेंट से बेहतर उस बच्चे को कोई नहीं जानता। बहुत सटीक एनालिसिस देगा वो एआई एजेंट बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, जो उस बच्चे की बेहतरी के लिए स्कूल भी यूटिलाइज कर सकता है, माता पिता भी यूज कर सकते हैं। इट्स एवरीथिंग अबाउट डेटा। सो ये प्रोडक्ट हम लगभग 600 रुपया पर लॉगिन, पर ईयर सेल करते हैं। आप सोचिए, पूरे साल का। और मजे की बात है, ऐसे लाइव उसमें बात भी कर सकते हैं, ऐसे बात भी किया जा सकता है, लाइव कन्वर्सेशन पॉसिबल है उसके साथ में। तेलुगु में बात करिए, तेलुगु में जवाब देगा। हिंदी में बात करिए, मलयाली में बात करिए, जिस लैंग्वेज में आप बात करेंगे उसी लैंग्वेज में रिप्लाई करेगा। लैंग्वेज बैरियर एआई के साथ तो वैसे भी नहीं बचा। और डैशबोर्ड में बैकएंड में स्कूल देख भी सकता है कि एक साथ 10,000 बच्चों से बात चल रही, तो किससे किससे क्या बात चल रही है। तो ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट है। हमारा दोस्तों तीसरा प्रोडक्ट है, पॉलिटिकल सोल्यूशन है। बहुत ब्रीफ में आपको बताता हूं। पॉलिटिकल सोल्यूशन मतलब, आज भारत में 6,000 से ज्यादा एमएलए हैं, और 500 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। इनमें से रेयरली कोई एआई सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करता है, रेयरली, ऑलमोस्ट कोई नहीं। अब आप सोचिए, एक एक एमएलए के मोबाइल फोन को अगर आप चेक करेंगे दोस्तों, तो उनके पास 2-2 लाख मैसेजेस अनरीड पड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल तो हर कोई सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे तो है ही। हर किसी के पास नेताजी का नंबर भी होता है। सड़क बंद बनवानी है, पानी बंद है, बिजली कुछ भी, बस मैसेज, नेताजी को मैसेज भेज दिया एक ठो। अब भाई साहब, उनके पास 2-2 मैसेज, 2-2 लाख मैसेज अनरीड पड़े हुए हैं, मोबाइल उनका हैंग हुआ जा रहा है। कहाँ से आपके मैसेज को पढ़ेंगे, रिप्लाई करेंगे? सो वी नीड अ सिस्टम। आज आप नगर निगम को संपर्क करना चाहते हैं अपने शहर की, या आप पुलिस को संपर्क करना चाहते हैं, एम्बुलेंस को संपर्क करना चाहते हैं, मतलब हमने ये जो बॉट बनाया है, ये बनाया है फॉर अ ग्रीवियंस रिड्रेसल। सो बेसिकली उस पॉलिटिशियन को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। व्हाट्सएप पे भी हम डिलीवर कर सकते हैं, वेब पे भी कर सकते हैं। और उस पे बोल के, टेक्स्ट पे कैसे भी कोई मैसेज करेगा, तो जो एआई एजेंट होगा
वो खुद समस्या को समझ जाएगा, रिलेवेंट व्यक्ति तक पहुंचाएगा, टिकट नंबर इशू करेगा और 2 दिनों बाद फॉलो अप भी लेगा। और तो और, वो व्यक्ति शिकायत लेके नेताजी के पास आया था, मगर ये 2-3 अच्छी बातें उनके बारे में बता देगा। प्लस सर्वे करने के काम में आ सकता है बूथ लेवल पे। उसके साथ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस नेताजी ने हर घर में अपना एक, कह सकते हो, माउथ पीस बैठा दिया जो उनके पक्ष में बात करेगा। एंड बिल्कुल इसमें पॉलिटिकल बायस भी संभव है। पॉलिटिकल बायस का मतलब ये हुआ कि ये, अब आप बोलोगे चैट जीपीटी में सॉल्व करेगा, भाई चैट जीपीटी बायस नहीं रहेगा। चैट जीपीटी अमेरिका का एजेंडा रन करता है, भारत का नहीं। बट अगर मान लीजिए कोई बीजेपी का एमएलए है, तो वो जो उनका एजेंट होगा वो बीजेपी के लिए बायस होगा। अगर वो मान लीजिए कि कोई एआईएडीएम के एक पार्टी है साउथ की, उनके लिए अगर उनका एजेंट है, तो वो उस पार्टी के लिए बायस्ड रहेगा, उनकी फेवर में बात करेगा, उनके पक्ष में बात करेगा, कन्विंस करेगा। तो बेसिकली पॉलिटिकल बायस भी संभव है, बूथ लेवल का सर्वे भी इसमें संभव है। उसके अलावा ये ग्रीवेंस रिड्रेसल भी काम कर सकता है। तो हमने ये सोल्यूशन बनाया है, 1 पॉइंट सोल्यूशन फॉर ऑल एमपीज एमएलएज, बिकॉज दे हैव प्रॉब्लम्स, दे नीड एआई टू कनेक्ट विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ह्यूज टिकट साइज है इस प्रोडक्ट का। हमने इसमें भी लॉगिन, हम सेम रेट पे 600 रुपया पर लॉगिन पर फैमिली होता है साल का, 50 रुपया महीना। यहाँ तक कि आप सोचिए कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूँ तो 50,000 घर होते हैं। 50,000 घरों में अगर वो 10,000 घरों में भी बांटने का फैसला लेते हैं, तो एक एमएलए के लिए कोई 60 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। और उनका जो 60 लाख है, वो उस 60 लाख के इन्वेस्टमेंट से, फॉर यू, यू आर गेटिंग 10 lakhs पर एनम। 10 lakhs। इसका मतलब ये हुआ कि मात्र 10 विधायक पूरे भारत में आपके माध्यम से हो जाते हैं, तो आपका 10 लाख इंटू 10 पर ईयर हो गया, 1 करोड़ रुपीज पर ईयर, ओनली फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। नॉट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा जो पहला प्रोडक्ट था। So, दोस्तों हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं, हाई वॉल्यूम एंड रिकरिंग कॉस्ट है। रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब ये होता है कि एक बार जो ग्राहक सेट हो गया भाई साहब। चलिए मैं स्कूल की बात करता हूँ, पॉलिटिशियंस को अपन अभी किनारे कर देते हैं, स्कूल की बात करते हैं। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आज जो, आप, अगर मैं बात करूं कि एक, आप बी ग्रेड सी ग्रेड जैसे कोई शहर अगर आप लेते हैं, ऐसे अहमदाबाद है, सूरत है, नॉट दिल्ली मुंबई की बात नहीं कर रहा मैं अभी आपको, इस टाइप का शहर अगर आप लेते हैं, इंदौर लेते हैं, जयपुर लेते हैं, तो मेरा मानना है यहाँ पे 2 लाख, शायद मैं कम बोल रहा हूँ, बट फार मोर देन 2 lakhs बच्चे तो इजिली हैं। तो अगर मैं ये बात करता हूँ कि भाई 2 लाख तो छोड़िए, अगर मेरे को सिर्फ वहां से 20,000 बच्चे मिल जाते हैं, अगर मुझे 20,000 बच्चे मिल जाते हैं, और 20,000 बच्चों में से अगर आपको सिर्फ आपके हिस्से का, मान लीजिए, 150 रुपया मिल जाता है, दैट मेक्स 30 lakhs पर एनम। इट्स 30 lakhs पर एनम। सो दोस्तों, ये तो सिर्फ एक शहर की बात है, भारत में कितने शहर हैं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि एक एक प्रोडक्ट को भी अगर आप सिर्फ फोकस कर लेते हैं, हमारे पास ऐसे कई प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट को भी फोकस कर लेते, चाहे स्कूल वाला, चाहे पॉलिटिशियंस का, चाहे एआई कॉपी इवैल्यूएटर। हर स्कूल को एआई कॉपी इवैल्यूएटर चाहिए, हर कोचिंग को चाहिए, हर, आप कह सकते हैं, यूनिवर्सिटीज को चाहिए, हर राज्य सरकार को चाहिए। अगर आप एक राज्य सरकार टाई अप कर सकते हैं, तो इजिली इट इज 30 to 40 crores कॉपीज पर ईयर। 1 रुपए भी बचा तो 30 से 40 करोड़ पर ईयर आपका। ये मैं टोटल नहीं बोल रहा प्रॉफिट, ये सिर्फ आपका बता रहा हूं मैं, ये नहीं कि ये पूरा पैसा अपन इसको बाद में शेयर करेंगे। नो, इट्स फॉर यू, इट्स ओनली फॉर यू, हमारा भी उतना ही है। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, दे आर रियली वेरी स्केलेबल। और ये प्रोडक्ट तो सिर्फ अभी बनाया है सिंबॉलिक वे में, खाली इस प्रोडक्ट की बात नहीं है। हमारे पास ऐसे और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, मगर आपके मन में कुछ आइडिया है तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं आपके साथ। आज भारत में हजारों एमएसएमईज हैं। हर एमएसएमई के साथ आज जो समस्या ये है
काम करने के लोग नहीं मिलते, और जो लोग हैं वो काम नहीं करते। काम करने के लोग नहीं मिलते, जो लोग हैं वो काम नहीं करते। इस गैप को कौन ठीक करेगा? एआई। हर एमएसएमई को हम समझ के उनकी ज़रूरतों के हिसाब से एआई सोल्यूशन बना सकते हैं, और जो भी कॉस्टिंग आती है उस कॉस्टिंग में भी वही परसेंटेज लागू होगा जो बिजनेस प्लान का हमने डिसाइड किया है। तो मैं आपको एग्जैक्टली हमारा बिजनेस प्लान किस तरीके का है वो बताना चाहता। KAP फुल फॉर्म है कुबेरिया एपेक्स पार्टनर। तो जो एपेक्स पार्टनर है वो ग्लोबली कहीं भी अपने नीचे KBP और KWP को रिक्रूट कर सकता है, मतलब ब्रांड पार्टनर को, वाइट लेबल पार्टनर को रिक्रूट कर सकता है। और उसको भी 20% मिलेगा डायरेक्ट, जो भी ऑनबोर्डिंग होती है उसकी लाइसेंस फीस का, और 7% उसको मिलेगा इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट बोनस सबके लिए सेम रखा है 18%। जो भी प्रोडक्ट आपने सेल किया, डायरेक्टली आप सेल करते हो 18%, और आपके नीचे टीम सेल करती है उसका 10%। KAP की एबेक्स पार्टनर की जो एनुअल लाइसेंस फीस है वो है 3.5 लाख, 3,50,000। मगर अगर साल में ये 15 लाख का वॉल्यूम करते हैं, रेवेन्यू 15 लाख, तो फिर अगले साल से रिन्यूअल फीस हो जाएगी इनकी ज़ीरो, कुछ भी पे नहीं करना है एपेक्स पार्टनर को। तो एपेक्स पार्टनर अपने नीचे ब्रांड पार्टनर और वाइट लेबल पार्टनर को ग्लोबली कहीं भी रिक्रूट कर सकता है। उनकी लाइसेंस फी का 20% मिलेगा, उनके नीचे लाइसेंस फीस का 7% मिलेगा, खुद बेचेगा 18%, और टीम नीचे बेचेगी तो 10%। बहुत सिंपल सा है। अब व्हाट इज KWP, वाइट लेबल पार्टनर? जैसे आज आपको ये लगता है कि यार मेरे को कुबेरिया के नाम से बिजनेस नहीं करना मिश्रा जी, कुबेरिया तो आपका है। तो भाई पहली बात तो कुबेरिया मेरा नहीं है, हम सबका है। बट आपको फिर भी लगता है कि आप अपने एक ब्रांड का, मान लीजिए एआई शुरू करना चाहते हैं, तो यस वी आर विद यू। वाइट लेबल का मतलब ये है कि आप अपना नाम रख लीजिए, अपना खुद का बिजनेस प्लान बना लीजिए, और अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर भी तय करिए, प्राइसिंग भी खुद भी रख लीजिए, प्राइसिंग भी खुद तय कर लीजिए। हम आपसे जब बस बेस प्राइस के हिसाब से, जो बेस प्राइस अपना होगा प्रोडक्ट का उसके हिसाब से जस्ट वी विल चार्ज यू। मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई मान लो हमने बेस प्राइस 100 रुपया रखा है, अब आप 120 में बेचिए या 200 में बेचिए, पूरा प्रॉफिट आपका। आप अपना बिजनेस प्लान आपको जो मर्जी बनाना है बना लीजिए, बिजनेस प्लान भी आपका। आप किस तरीके से आगे स्केल करना चाहते हैं, हम आपके लिए डैशबोर्ड बना देंगे, शॉप बना देंगे, सब हम आपके लिए कर देंगे, पूरा प्लान आपका। मतलब जैसे चाइना से लोग लाते हैं प्रोडक्ट और ब्रांड करके भारत में बेचते हैं, सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही होता है। हम आपके होंगे OEM, या कह सकते हो पीछे से हम प्रोडक्ट आपके लिए बना रहे हैं, इसी को बोला जाता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और आप हमारे प्रोडक्ट्स को आगे सेल कर रहे हैं अपनी ब्रांडिंग के साथ। तो KWP बनने के लिए जो लाइसेंस फीस है वो है 4.5 लाख रुपया। तो देखिए, मान लीजिए मैं पिछली स्लाइड में जाता हूं। KAP हैं आप, एपेक्स पार्टनर हैं, और आपने अपने नीचे एक KWP को रिक्रूट किया। तो जो 4.5 लाख रुपए आया ना लाइसेंस फीस, इस 4.5 लाख रुपए का आपको मिलेगा सीधा 20%। ये तो 4.5 लाख का 20% आपको मिल गया, मतलब 90,000 रुपये मिल गए। और KWP का जो सब डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपका इंडायरेक्ट पार्टनर कहलाया। तो जो ये KWP है ये अपने नीचे जब सब डिस्ट्रीब्यूटर अगर रखेगा तो उसकी लाइसेंस फीस का आपको मिलेगा 7%। ये इनडायरेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। सो वाइट लेबल पार्टनर हो गया। इसके बाद है कुबेरिया ब्रांड पार्टनर। ये सिंपली कुबेरिया के आउटलेट स्टोर्स हैं। कुबेरा के प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, 18% फ्लैट आपको डायरेक्ट बोनस मिलेगा। कुबेरा ब्रांड पार्टनर आप हमारे बन सकते हैं, भारत में भी, भारत के बाहर भी, कहीं भी। 1.9, सॉरी भारत के बाहर नहीं, भारत में। भारत के बाहर के लिए हमने फीस रखा है एशिया के लिए इसका डबल, और एशिया के बाहर इसका 3 टाइम्स। ये जो प्राइसेस हैं ये इंडियन प्राइसेस हैं, भारत के लिए हैं ये एंट्री लेवल 1.9 लैक्स। यहाँ पे भी मात्र अगर ये ब्रांड पार्टनर 5 लाख का रेवेन्यू साल में करते हैं तो इनको कोई भी लाइसेंस फीस आगे से नहीं देनी है। तो देखिए 3 तरीके के पार्टनर्स हैं, ब्रांड पार्टनर्स, वाइट लेबल पार्टनर, एपेक्स पार्टनर। जो एपेक्स पार्टनर है वो अपने नीचे खाली ब्रांड पार्टनर और वाइट लेबल पार्टनर कर सकता है। वाइट लेबल पार्टनर
ये अपना अलग खुद का एक एआई क्रिएट करके अपना खुद का बिजनेस बना रहा है, खुद का इसका बिजनेस प्लान बना सकता है, खुद के सब डिस्ट्रीब्यूटर तय कर सकता है, सब कुछ खुद का कंट्रोल ये कर सकता है। इसमें हम खाली बेस प्राइस पे इससे पैसे लेंगे। और ब्रांड पार्टनर जो है KBP, ये फ्लैट कुबेरिया का ही आउटलेट स्टोर होगा जो कुबेरिया के प्रोडक्ट को सेल करेगा। मतलब कुल मिला के हमारे ये सीधे सीधे डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये जो फ्रेंचाइजी आपको मैंने सिस्टम बताया, इसमें कोई भी पार्टनर हमारे साथ जुड़ता है तो उसकी जो सेल्स टीम को ट्रेनिंग देना है वो पूरी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। जो मार्केटिंग मटेरियल होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। जो डेमो होगा कुबेरिया का वो तो ऑलरेडी उपलब्ध है, तो उसी के आधार पर डेमो दिया जाएगा। हम आपको अपनी साइट पे लिस्ट भी करेंगे, मतलब ताकि आप ऑफिशियली अप्रूव्ड हमारे पार्टनर हैं, वेबसाइट पे कोई भी जाके देख भी पाएगा। आपको kuberia.com का ईमेल आईडी मिलेगा, प्रॉपर रिकग्निशन मिलेगा, मतलब यू विल बी रिप्रेजेंटिंग कुबेरिया ओनली। मतलब ऐसा लगेगा नहीं, जैसे आपको पता होगा कि भारत में भी गूगल डायरेक्टली बिजनेस तो बाद में करना शुरू किया, पहले रिसेलर्स के थ्रू काम करते थे। तो रिसेलर्स के पास कंपनी के ही फ्रंट फेसेस होते हैं, आप हमारे ही फ्रंट फेस हो। सो ऑफ कोर्स हम अभी नए हैं, 2025 में ही शुरू किए हुए हैं। तो अभी जो हमारे शुरू के जो कोर पार्टनर्स बनेंगे, हम म्यूचुअली उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा फेवर कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ही हमको ग्रो करना है। आपकी ग्रोथ के साथ ही हमारी ग्रोथ होगी। हर साल हम इसमें इंसेंटिव ट्रिप्स भी रखने वाले हैं, जो कि एक जगह पे हम ट्रेनिंग ओरिएंटेशन इस तरीके का भी इसमें प्लान कर रहे हैं, आगे रखेंगे। और अभी हमारे पास 4-5 प्रोडक्ट हैं। जो ब्रोशर आपको मिलेगा, मैंने तो 2-3 ही आपको बताया, कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं, तो वो आपको ब्रोशर में देखने को मिल जाएंगे। और ये प्रोडक्ट की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हम अभी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया लॉयर्स के लिए भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट की संख्या धीरे 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 ये तो बढ़ती चली जाएगी। आपके मन में कोई आइडिया है? आइडिया से ज़्यादा जरूरी है ग्राहक। देखिए, आइडिया कुछ ही बोलो, ये बना दो वो बना दो, उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई लेने वाला तैयार है, उसके लिए पे करने को तैयार है, वी कैन क्रिएट द सोल्यूशन, वी कैन क्रिएट एनी सोल्यूशन। आवर टीम कैन क्रिएट एनी सोल्यूशन, जिस भी चीज़ का आपको लगता है कि क्लाइंट है। जैसा मैंने मेंटिफाई एआई का एग्जांपल बताया, ऐसे तो लोग एआई की अपनी कंपनियां खड़ी कर सकते हैं। आप और हम मिलकर उनको इसमें मदद कर सकते हैं, खुद की अपनी कंपनी बना ले, अपना बिजनेस बना लें। बैकएंड पे विल क्रिएट टूल्स एंड सिस्टम फॉर देम। तो दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 1 घंटा होने जा रहा है, तो मैं, आप लोग अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो मेरे पूरे प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ, तो आप प्लीज़ हैंड रेस करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर रहा था ताकि जो साथी जुड़ नहीं पाए उनके साथ हम रिकॉर्डिंग शेयर कर पाएंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।